गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शिक्षण विधियां के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि क्या है? बहुत से लोग शिक्षण नीति तथा शिक्षण विधि में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो दोनों के अपने विशिष्ट क्षेत्र तथा अर्थ होते हैं। भ्रमवश बहुत से लोग इन्हें एक दूसरे के पर्याय मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। कंटेंट, जैसे पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती है, उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। जैसा कंटेंट रहता है, शिक्षक उसी के अनुसार मेथड का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहा जाता है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को इट इज ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। तो क्लासरूम में प्रेजेंटेशन का स्टाइल जो होता है वही मेथड कहलाता है। तो उस स्टाइल को टीचर अपने अनुसार वातावरण, कक्षा के वातावरण के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करते हैं उसे शिक्षण विधि कहते हैं। आप उससे भी सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। तो शिक्षण विधि ज्ञान प्रदान करने का तरीका है। शिक्षण प्रोफेसर A.N. वैद्य ने विधियों का सीमांकन करते हुए लिखा है। A.N. वैद्य के अनुसार उन्होंने विधियों को सीमांकित किया, लिमिट में बाधा है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। हियर इट मीन्स मेथड ऑफ डिलीवरिंग नॉलेज एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ साइंटिफिक टीचिंग स्किल्स बाय ए teacher to his pupils and their comprehension and application by them in the process of studying and learning। तो प्रोफेसर एन वैद्य ने शिक्षण विधियों का सीमांकन करते हुए ये बातें बताई हैं। तो एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि आवश्यकता, जब वह आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी उपयुक्त विधि का प्रयोग कर शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सके। शिक्षण विधियां शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। क्या मार्गदर्शन करती है? कि वह अपने छात्र को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करे। यह सत्य है कि जिस प्रकार से सही रास्ते के अभाव में एक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता है, उसी प्रकार बिना उचित विधि के उपयोग के छात्रों को सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। समझ गए? तो उपयुक्त विधि का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी छात्र उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये रहा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या है? शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। शिक्षण विधियों के चयन में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इनमें पाठ्य वस्तु
तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो पाठ्य वस्तु है, जो कंटेंट है, उसका टीचर किस तरह से प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो शिक्षण विधियां उसको प्रस्तुतिकरण में सहयोग करते हैं। उसी विधियों का प्रयोग करते हुए उसको सरल से सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षण विधियां शिक्षण को कला के रूप में मानते हैं। शिक्षण विधियों का मुख्य कार्य पाठ के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाना होता है। पाठ के जो शिक्षक पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसको शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है ताकि बच्चे उस चीज को अच्छे से समझ सके। शिक्षण विधियों के मूल्यांकन का मापदंड पाठ्य वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना होता है। कमांड ऑन द कंटेंट। तो कंटेंट पर कमांड शिक्षक को होना चाहिए। तो कमांड कैसे होगा? शिक्षण विधि के माध्यम से होता है। जब शिक्षक को विधियों के बारे में पता होता है तो वो अपने कंटेंट को सही से प्रस्तुत करते हैं, और सही से प्रस्तुत करने का मतलब कि उस पर शिक्षक का कमांड हो गया। इसमें शिक्षण विधियां जो है मैक्रो स्थूल उपागम को अपनाया जाता है, और स्थूल उपागम को मैक्रो टीचिंग को अपनाया जाता है, और यह क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की देन है शिक्षण विधियां। तो ये विशेषताएं हमने बताया। तो अभी शिक्षण विधियां क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, आपने समझा। तो इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।